नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के लहरियागंज रंजीत चौक अवस्थित होटल किंग पैलेस। आप देख सकते हैं ये वही होटल है जहां पर फॉरेनर भी आते हैं और यहाँ का चेक इन और चेकआउट बड़ी जबरदस्त होता है। सबसे खास बात यहाँ की जो मिथिला की जो सभ्यता और संस्कृति है उससे उनको परिचय कराया जाता है। यादगार लम्हा होता है। होटल किंग पैलेस से जो भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको एक स्पेशल खातिरदारी होता है। और होटल किंग पैलेस कई एमिनिटीज हैं, लग्जरियस रूम से लेकर के बैंकेट हॉल जो कि लगभग 300 से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी है। और यहाँ प्राइवेट लॉन्ज है, ओपन टेरेस गार्डन है और फैमिली रेस्टोरेंट है। ओपन टेरेस गार्डन जहां पर मुंडन भी होता है, रिसेप्शन भी होता है और सबसे खास बात यहाँ शादियां भी होती है। और नीचे बैंकेट हॉल में यहाँ पर खाने का पूरा अरेंजमेंट है, पर पार्किंग की भी सुविधा है। और दूर दराज से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर काफी सहूलियत होती है। और चाहे वो शादी हो, रिसेप्शन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या कोई फैमिली फंक्शन हो या इवन आपको कोई कॉर्पोरेट मीटिंग करना हो, हर किसी के लिए अंडर वन अम्ब्रेला दे रही है सारी एमिनिटीज होटल किंग पैलेस। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लहरियागंज में होटल किंग पैलेस, ऐसे बताते चले मधुबनी जिला में कई ऐसे होटल्स हैं जो अच्छा सर्विस दे रहा है, नो डाउट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि होटल्स की तलाश होती है तब जब कोई उनको कार्यक्रम करना होता है, चाहे वो मुंडन से लेके किसी रिसेप्शन से लेकर के, चाहे कोई भी फंक्शन आपको सेलिब्रेट करना हो, चाहे वो बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या फिर कोई शादी का समय ही क्यों ना हो, सबसे बड़ी एक अच्छे होटल्स की चाहत होती है। कई जगह पे वो इंक्वायरी करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और फिर उनको जब लगता है कि ये होटल बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी में है, सर्विस भी अच्छा है, या तो किसी के माध्यम से सुना होता है या उनको खुद आकर के जब होटल विजिट करते हैं तब उनको जानकारी होता है। ऐसे में एक होटल का नाम आ रहा है जो एक अच्छे होटल्स में नाम आ रहा है। और इस वक्त मधुबनी में ऐसे 5 स्टार होटल तो है नहीं, लेकिन जो होटल है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन कर रहा है, ऐसे में एक होटल का नाम लिया जा रहा है, वो है होटल किंग पैलेस। शादी जैसा पवित्र बंधन में बंधने के लिए दो परिवार यहाँ पर आए हुए हैं और एक परिवार इस वक्त हमारे साथ हैं। विशेष जानते हैं कि ये कहाँ से आए हुए हैं और इस होटल में आए आखिर क्या वजह था जहाँ पर और भी होटल्स थे। आपका नाम? नारायण झा। कहाँ से हैं आप लोग? गनौली से आए हैं, अंधाठारी ब्लॉक से, लड़की पक्ष से है। कैसा लगा यहाँ का जो है सर्विस? ठीक है, मध्यम वर्ग के लिए ठीक है। अंधाठाड़ी आप प्रखंड भी लड़की पक्ष से हैं? जी, उनके चाचा है। जी, क्या करते हैं आप? जो लड़की है वो कितना पढ़े लिखे हैं? तो हमारी लड़की जो है वो एमसीए करके इंजीनियर है इस समय, और जो लड़का भी आएंगे वो भी इंजीनियर हैं। हम लोग इसको सफिशिएंट देखने के बाद, होटल बहुत अच्छी है, उसके हिसाब से इसको चूज किए, जो ताकि जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं उसमें बहुत अच्छी यहाँ की होटल की बात और व्यवस्था देखे हैं और बड़ा अच्छा लगा है। बहुत मनोरम परिदृश्य है यहाँ का। तो हम तो ये चीज़ कहेंगे कि मधुबनी में शायद ये नई अभी बनी है, लेकिन इतनी अच्छी है जिसकी अब क्या कहें कि मतलब इतनी बढ़िया लग रही है जिसकी वर्णन नहीं होना चाहिए। मधुबनी जैसे जगह पे जिस हाँ, तरह ये का किंग होटल का पैलेस, ये होटल किंग पैलेस बहुत अच्छी लगी है देखने में। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टाउन से बाहर काफ़ी अच्छी जगह पे स्पेसफुल जगह है और सौंदर्यीकरण के साथ इस होटल को परिचालन किया गया है और बहुत अच्छी लगी है हम लोगों को देखने के बाद में कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ। जैसे मधुबनी जिला में आप तो यहाँ के रहिवासी हैं, क्या चीज सब प्रसिद्ध है? यहाँ तो जैसे मखाना हमारे यहाँ का प्रसिद्ध है और मछली, पान, मखान, ये 3 चीज़ तो हमारे मिथिलांचल की सबसे मशहूर चीज़ है। और उसमें और ऐसे-ऐसे आधुनिक अगर सुविधाओं से युक्त अगर होटल बनाई जा रही है तो ये बहुत अच्छी बात व्यवस्था है यहाँ की और बहुत सुंदर लग रही है हम लोगों को। अब बड़ा ही एक अद्भुत अनुभव यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तौर तरीके से बनाई गई है। तो अभी आपने सुना होटल किंग पैलेस, एक ऐसा होटल जहाँ पर अंडर वन अम्ब्रेला, चाहे वो मुंडन हो, चाहे रिसेप्शन हो, शादी हो, किसी भी तरह का फंक्शन आपको सेलिब्रेट करना हो तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है? वाई गो एनीवेयर एल्स इफ होटल किंग पैलेस इज गिविंग ऑल द फैसिलिटीज हियर। हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं दो परिवार। और यहाँ चाचा जी भी थे, इन्होंने बताया कि हम ऐसे और भी होटल्स देखे थे, लेकिन एक मध्यम वर्गीय के लिए और एक अच्छा क्वालिटी वाइज, डिसेंट वाइज जो होटल्स होना चाहिए, ऐसे में नया होटल है, न्यूली इनिशिएट किया है। 40 रूम है यहाँ पर, 40 अपार्टमेंट के साथ। वैसे यहाँ प्रयास किया जा रहा है, जो यहाँ के मैनेजर का कहना है कि बहुत जल्द हम सेंचुरी मारेंगे, क्योंकि 100
जो एकोमोडेशन है 100 रूम्स यहाँ एकोमोडेट होना चाहिए, सो दैट जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रहने में दिक्कत ना हो। और ऐसे यहाँ पर अलग अलग टाइप का अपार्टमेंट है जो आप विजुअल में देख सकते हैं। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अपार्टमेंट। जो अपार्टमेंट है उसकी क्वालिटी है, 5 अलग अलग टाइप्स के अपार्टमेंट हैं जहां पर यहाँ पर लोग एकोमोडेट हो रहे हैं। और एकोमोडेशन के साथ डिलीशियस फूड है। जो यहाँ पर क्वालिटी है, सबसे खास बात बताया जा रहा है इस होटल की कि क्वालिटी इसलिए है कि जो भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जो इस होटल में जो एम्प्लॉय हैं, ये सारे दे हैव डन मैनेजमेंट कोर्स, होटल मैनेजमेंट कोर्स करके आए हैं। और यही कारण है कि वो क्वालिटी को प्रीफर करते हैं रेदर देन क्वांटिटी। हम ऐसे लोगों का फीडबैक आपको दिखाएं कि ये लोग जो बुक करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों को चेक करने के बाद उन्हें जब अपने पैरामीटर पे लगता है कि ये खरा उतर रहा है, तभी जाके चेक करते हैं ताकि और लोगों को मदद हो होटल की बुकिंग करने में। मेरा नाम अमरदीप झा है। अमरदीप जी, कहाँ से हैं आप? हम लोग मधुबनी से ही हैं। गनौली गांव है हमारा। ये गनौली पश्तन क्या है? हाँ हाँ, गनौली है। गनौली पंचायत ही आता है, जी, पश्तन के जी, नजदीक है। जिनकी एग्जैक्ट शादी हो रही है, कौन है आपके? वो हमारे भैया हैं, मतलब भतीजी है जिसकी शादी हो रही है। और हम लोगों ने ही बुक किया है। कभी कोई ऐसा मैनेजमेंट जैसे होटल्स वगैरह ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं अकोमोडेशन या फिर शादी वगैरह जैसे पवित्र बंधन होता है, तो इसमें प्रयास किया जाता है कि एक बेस्ट क्वालिटी वाला होटल्स हो। आप लोगों ने क्या पहले कहीं ढूंढा था? देखिए, ढूंढे तो बहुत जगह थे, लेकिन जो यहाँ का स्टैंडर्ड था और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, सबसे अच्छा चीज़ है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। उनको जो भी कहा जाता है उसका वो उसको पूरा कर देते हैं। दैट्स द गुड नेचर। एग्जैक्टली वो जो है हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। रियली इट इज़ एप्रिशिएबल। कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर इनबिल्ड है, सारी फैसिलिटीज इनबिल्ड है। जब कोई फॉरेनर आते हैं तो मिथिला की सभ्यता और संस्कृति से उनको रूबरू करने के लिए मिथिलांचल के पाग और दुपट्टा से उनको सम्मानित किया जाता है। और सबसे खास बात कि यहाँ की संस्कृति से उनको अवगत किया जाता है। बिकॉज कोई भी होटल्स चाहे वो मधुबनी के हो, लेकिन दे रिप्रेजेंट इंडिया। द वेलकमिंग का जो चेक इन और चेकआउट करते वक्त में जो वेलकमिंग किया था, इट्स नथिंग बट इट टचेज अ लॉट। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस समय आप देख सकते हैं हमारे साथ बैकग्राउंड में ये होटल किंग पैलेस है। और होटल किंग पैलेस के बैंकेट हॉल में इस समय हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर एक मैरिज चल रहा, शादी का फंक्शन है। और ऐसे में बताते चले, एक हमारे साथ शिक्षा विभाग के हैं जो शिक्षा विभाग से ताउम्र जीवन यापन करने के बाद शिक्षा विभाग के अनुभव को यहाँ हमारे चैनल पर शेयर करेंगे। यहाँ कृषि विभाग, जहाँ हम बात करते हैं बिहार जो कि कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की जो मुख्य व्यवस्था है, यहाँ की अर्थव्यवस्था वो कृषि पर आधारित है। तो कृषि विभाग से भी है यहाँ हमारे साथ। मार्केटिंग हेड है। मार्केटिंग बताते चले, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग जो है उसका सोल कहा जाता है कि कोई भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ गाँव से जुड़े हुए हैं, चाहते तो ये भी पलायन कर सकते थे, लेकिन गांव में ही रहकर अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कुछ बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और यहाँ इस समय हमारे साथ शिक्षक भी हैं। और ये शिक्षक बीपीएससी करके जिस तरीके से शिक्षा का अलग जगाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, मधुबनी जिला में मिथिला की सभ्यता और संस्कृति जो पूरे देश और दुनिया में जानी जाती है, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कुछ ऐसी संस्कृति जो पश्चिमी सभ्यता यहाँ हावी हो रही है, लेकिन यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है, जो इनकी मूल है, जो इनका पहनावा, यहाँ की रहन सहन, यहाँ की बोली, यहाँ की बोलते हैं कि मधुबनी मधुर वाणी से प्रसिद्ध, लेकिन यहाँ की सारी चीजें जो कि विदेश में रहने वाले लोग अनुसरण करने रहे हैं, चाहे वो योग हो, चाहे बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन यहाँ के लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। एक साथ बैठना लोगों का दुश्वार हो रहा है। लोगों में जो रहन सहन है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सबसे बात करेंगे। और ये हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर भी रहते हैं जीविकोपार्जन को लेकर। कई बार तो देखा यह भी गया है कि लोग मजबूरी में अपने घर से दूर होते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अपने राज्य में, अपने जिला में, अपने गांव में रहें ताकि सब लोगों का प्रेम मिलता रहे। मेरा नाम है सकल नारायण झा। पहले की शिक्षा और अभी का शिक्षा में क्या अंतर नजर आ रहा है? सांस्कृतिक का जो धरोहर था उसको भूल रहा है और पश्चिमी सभ्यता जो है सो ले रहा है, जिसका कारण है इंग्लिश एजुकेशन आ जाएगा। सीबीएसई जो बारात पार्टी और सरात पार्टी, पहले परिचय पाठ, उसके बाद जो जिस शिक्षा विभाग में है तो शिक्षा विभाग शरियाती और बरियाती दोनों का पूछताछ होता था। मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर वो सेट, किसान है तो किसान संबंधी,
तो लेकिन आजकल तो उसको बात हो नहीं रहा है, ये क्यों और कैसे? ड्यू टू एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन जो आ गया, अंग्रेजी शिक्षा जो आ गया, सब एक दूसरे का जो है कॉम्पिटिटिव। हमारा बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है तो वो चाहता है छोटा से छोटा हमारा बच्चा ही पब्लिक स्कूल गुरुकुल बना है, वो शिक्षा जो है सो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से शुरू किया जाए। अभी तो कृषि विभाग से जो जितने जुड़े हुए हैं, फर्टिलाइजर सही ढंग से नहीं मिल रहा है, को समय पर बीज नहीं मिलेगा, समय पर खाद नहीं मिले तो उसमें कठिनाई होने की संभावना रहता है, उससे विकास कम हो जाता है। बाढ़ का इलाका है जहाँ पानी जमा हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली में आप काम करते हैं, आखिर ये आपकी मजबूरी है या शौक? ये हमारी मजबूरी है। हम पढ़ लिख के यदि हमको बिहार में ही कोई सरकारी जॉब मिल जाए या कोई प्राइवेट जॉब भी मिल जाए तो हम अपने ही राज्य में रहेंगे ना। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, इसलिए हम लोग मजबूरी में बाहर जाना पड़ रहा है। हम लोग बाहर जाते हैं, यदि यही इंडस्ट्रीज बिहार में खुल जाए, हर जिला में खुल जाए या कहीं कहीं और खुल जाए, सरकार इस पर व्यवस्था करे, काम करे, तो हम लोग बाहर क्यों जाएंगे। सराती की तरफ से हैं और रिश्तेदार में भी हैं और गांव समाज से यारी दोस्ती भी है। मधुबनी जिला में तो कई ऐसे होटल्स हैं, एक ऐसा होटल जहां पर अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ 300 से ज्यादा लोगों की ऑक्यूपेंसी है इस बैंकेट हॉल में। और ये पीछे विजुअल में आप देख सकते हैं, यहाँ लगभग 40 से ज्यादा रूम है, 100 का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। जो व्यवस्था है कैसा है? सच पूछिए तो अब बाराती जब तक आके नहीं चले जाते हैं और उनका फीडबैक नहीं मिलता है तब तक हम लोग इनको अभी कुछ भी रेटिंग नहीं देंगे। ये बहुत ही जेन्युइन चीज बता रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ये सबसे आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अगर कोई भी शादी होता है तो इनकी पूरी तैयारी धरी की धरी रह सकती है, तब जब वो लोग पूरी तरह संतुष्ट होकर बाराती नहीं जाते हैं। और ये मिथिला की जो सभ्यता और संस्कृति है, इसका एक एक चीज आकर्षण का केंद्र है। इसमें मुख्य आकर्षक शादी होती है और शादी में बाराती का खातिरदारी सही हो तब जाकर के रेटिंग मिलता है। और रेटिंग का इंतजार हमें भी है, इन्हें भी है और जो लोग देख रहे हैं उनका भी। कहब जे अपना सब भाषा पर कनी विशेष जोर दीजिए यो मैथिली भाषा पर में। सीता एहन माता के सेहो जन्म भेल छनि और राम एहन जमाय बाबू के सेहो स्वागत भेल छनि। आंदोलन यदि पूरा विश्व में कतौ से जागृत भेलैया, खास कऽ के भारतवर्ष में, तो मिथिले से ओ चिंगारी निकलैया। क्या दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए? मिथिला में दहेज प्रथा खत्म छै। आब अहाँ कहबै तखन ई सब किया ओ सब किया, ई गिफ्ट के अहाँ दहेज नहीं कहिए। यहाँ का जो व्यवस्था देखें जी जी बहुत बढ़िया व्यवस्था है आप लोगों का। जी सर, हम लोग भी खुश हुए और बाराती लोग भी खुश होके गए यहाँ से। सारा व्यवस्था जो अरेंजमेंट था बहुत बढ़िया था, इससे बढ़िया होता नहीं है। हर किसी ने अपना अनुभव शेयर किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए। यदि होटल किंग पैलेस में यदि आपने आया है तो इनका जो सर्विस है, जिस तरीके से ये कमिटमेंट करते हैं, क्या वो डिलीवर करते हैं या नहीं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।